हेलो दोस्तों, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 9 है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेयाई ने लीता को धक्का दे दिया था जिससे वह गिर गई थी, तो कॉमेश उसे उठाता है। अब मेयाई सभी से कहती है अगर कोई भी मेरा ऑर्डर नहीं मानेगा तो मैं उसे निकाल दूंगी। तभी वहाँ उसके स्टाफ को आते हुए देखकर कहती है ये नीचे क्यों आ रहे हैं। नारिश कहता है अगर किसी ने भी अब एक भी सामान को हाथ लगाया तो वह पुलिस को बुला लेगा। मेयाई उससे कहती है तुम मुझे अरेस्ट करवाओगे और इनकी बहस होने लगती है। यहाँ इट भी आ जाता है। नीचा भी कहती है तुम एक रात बाहर क्या रहे, तुमने तो साइड ही चेंज कर दी, तुम्हारे बीच कुछ तो चल रहा है। नारिश कहता है जब भी बोलती है बकवास ही करती है। नीचे कहती है तुम हमेशा चिपके रहते हो, तो मैं और क्या बोलूं। साई कहती है हम यहाँ नहीं थे क्योंकि हम पर गोलियाँ चलाई गई थी। तो नीचे कहती है किसने चलवाई गोलियाँ, तो वह बोलती है ये तो मुझे भी जानना है। मेयाई कहती है तुम हम पर शक कर रही हो, तुम उस पर शक क्यों नहीं करती जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। तो सभी इट को देखने लगते हैं। नारिश कहता है आप सभी जाइए, मुझे अकेले में बात करनी है मेयाई, नीचा और इट से। ये सभी चले जाते हैं। मेयाई और नीचे नारिश से कहते हैं तुम हम पर शक कर रहे थे, बोलो। नारिश कहता है मैं तो आप तीनों को आगाह कर रहा हूँ, इन सभी के पीछे जो भी है वह आपको भी मारने की कोशिश कर सकता है। मेयाई कहती है तुम्हें अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। साई भी मेयाई को समझाती है, संभल कर रहने के लिए कहती है। अब यहाँ इट भी होशियारी दिखाता है और दोनों को मक्खन लगाता है। मैं पुलिस को मदद के लिए कॉल करना चाहता था लेकिन मेयाई ने सबसे मना किया था। तो मेयाई उसका कॉलर पकड़ लेती है और बकवास नहीं करने को कहती है। तो वह कहता है मैं सच बता रहा था बस। तो मेयाई नारिश से कहती है अगर तुम्हें मास्टरमाइंड का पता लगाना है तो सबसे ज्यादा इसी पर शक करो। तो इट कहता है मैं भी आपसे यही कह सकता हूँ आपके बारे में। तो मेयाई कहती है मैं इनसे नफरत करती हूँ लेकिन मेरे दो चेहरे नहीं है। नीचे कहती है आप लड़ो मत, ये दोनों तो यही चाहते हैं। साई कहती है नीचे से कि आप भी दूध की धुली नहीं है, इतना सीधा क्यों बन रही है, और उसके घोटालों के बारे में कहने लगती है। तो नीचे कहती है अकाउंट्स में प्रिंटिंग मिस्टेक थी, मैंने कुछ नहीं चुराया है और वैसे भी मैंने पैसे मेयाई को लौटा दिए हैं। ये दोनों चली जाती हैं और इनके जाने के बाद इट भोला बनता है और कहता है मैं यहाँ से चला जाऊंगा, सभी मुझ पर शक करते हैं, मेरी कोई इज्जत नहीं करता। और ये दोनों इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ भी जाते हैं। यहाँ लीता सैड होती है और कॉमेश उसे चेयर अप करता है और जब वह मुस्कुराती है तो वह उसे हमेशा मुस्कुराते रहने को कहता है और उसके आंसू पोंछ देता है। तो वह उसे देखने लगती है और कॉमेश उसके करीब आ रहा होता है तो वह आंखें बंद कर लेती है। तो अब वह उसके कान में कहता है भूल मत जाना, तुम्हें मुझे अभी डिनर कराना है। तो वह उसे पीछे धक्का दे देती है। यहाँ साई का रूम बिखरा हुआ था तो वह अपने फ्लैट में जाने का सोचती है। तो नारिश उसे मना करता है कि वहाँ सेफ जगह है, अगर तुम वहाँ गई तो सभी को उस जगह का पता चल जाएगा और तुम्हारे लिए खतरे की बात होगी। तो नारिश उसे उसके घर में रहने को कहता है लेकिन साई को उसके इरादे कुछ नेक नहीं लगते। नारिश उसे मनाता है और इनकी मस्ती फिर से चालू हो जाती है और नारिश साई को पकड़ने के लिए पीछे भागता है। ये लोग यहाँ होते हैं, पैन और एक इन्हें टीज करते हैं। नारिश और साई कहते हैं सोमसरी से कि हमें आपकी चिंता हो रही थी और जब मुझे पता चला कि इट आपके ऑफिस में है तो मैंने ही एक को भेजा था। जब ये लोग वापस आ रहे थे साई को चिंता हो रही थी सोमसरी की, तो उसने चैटिंग करके सोमसरी से पूछा था तो उन्होंने कहा था इट मेरे आसपास मंडरा रहा है। तभी नारिश ने तुरंत एक को कॉल कर दिया था। अब सभी एक दूसरे को अपना ख्याल रखने को कहते हैं क्योंकि सभी की लाइफ डेंजर में है। साई कहती है हमें मेयाई के कैबिन से वो फाइल चाहिए। पैन कहती है यह तो बहुत कठिन काम है। यहाँ इट कहता है अब मेयाई की बारी है, इसके दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रही है। साई नारिश के साथ आ जाती है। नारिश कहता है हमारे पैर के घोंसले में तुम्हारा स्वागत है। तो वह जाने लगती है तो वह उसे वापस लेकर आता है और कहता है तुम मुझसे भाग नहीं सकती और उसे देखने लगता है। साई नारिश के कमरे में होती है। नारिश आता है और पूछता है मेरा रूम कैसे लगा, तो वह कहती आम सा ही तो है और जाने लगती है। तो वह उसे रोक लेता है तो वह बहाने मार रही होती है और जाने लगती है लेकिन नारिश उसे कैरी कर लेता है और यही रहने को कहता है। तो वह मना कर रही होती है और नारिश साई के पास जाने का ट्राई कर रहा होता है लेकिन वह मना कर रही होती है। तो अब नारिश कहता है सभी को हमारे बारे में पता चलेगा तो
साई कहती है हमें अभी हमारे रिलेशन को हाइड करके रखना होगा। तो नरेश कहता है मुझे तो यह सब सपने की तरह लग रहा है। तो साई कहती है उससे नींद से जागो, मैं यही हूँ तुम्हारे सामने। तो वह कहता है मुझे विश्वास नहीं होता जब तक मैं कंफर्म नहीं कर लेता। तो साई कहती है कैसे? तो अब वह साई को किस करता है और कहता है तुम्हें नींद आ रही होगी। तो वह उसे गुड नाइट कहकर खिसकने का सोचती है। तो नरेश कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? तो साई उसे मार देती है और जाने लगती है। तो वह नाटक करता है। साई को चिंता होने लगती है लेकिन वह उसे फिर पकड़ लेता है और साई बचकर भाग रही होती है। और इसी चक्कर में नरेश के पेरेंट्स की फोटो उसके हाथ में आ जाती है और वहाँ एक घड़ी रखी होती है। तो साई उससे पूछती है ये घड़ी किसकी है और ये जली हुई है? तो नरेश उसे सारी बात बताता है उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में। तो उसकी बातें सुनकर साई कहती है मुझे लगता है तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट नहीं हुआ, सब प्लानिंग थी। मैं आई और रात समय कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और इन्हें जाते हुए एक और पैन कहते हैं ये कहीं जा रही है। एक कहता है हमें क्या, हमें तो मैं आई के ऑफिस में से वो फाइल चाहिए। तो पैन कहती है तुम्हें दिखता नहीं ऑफिस में लॉक लगा है। और इन्हें जाते हुए इट भी देख रहा होता है। अब कॉमेश नरेश के साथ आता है तो साई को देखकर कहता है अब समझ में आया नरेश के चेहरे पर स्माइल का राज। तो साई कहती है मेरा घर पहले जैसा होगा तो मैं चली जाऊंगी। कॉमेश कहता है कोई जल्दी नहीं, इतना बड़ा घर है, जब तक चाहे रहो। तुम्हें नरेश के लिए बुरा नहीं लगा? नरेश यहाँ अकेला रहता है और चला जाता है और सच में नरेश को ज्यादा ही खुश होता है और साई को देखते ही अपनी हंसी को कंट्रोल करता है और फिर उसे टीज करके चला जाता है। और चाय लेते वक्त भी इनका रोमांस चालू होता है। अब कॉमेश साई से पूछता है नारिन के फोन सर्विस चालू रखने के बारे में। तो साई पूछती है कुछ पता चला क्या? तो कॉमेश कहता है बिल कन्वीनियंट स्टोर से भरा था। तो नरेश वहाँ के कैमरास चेक करने को कहता है। कॉमेश कहता है वह स्टोर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। नरेश कहता है वह तो बहुत दूर है। कॉमेश कहता है मैंने वहाँ की पुलिस से बात की है, उन्हें कुछ पता चलेगा तो वह बताएंगे। साई कहती है बिल पे करने वाला कहीं नारिन तो नहीं? मैं आई इस पुलिस वाले के पास आई होती है। वह कहता है उसे नारिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कुछ। तो मैं आई यह सुनकर खुश हो जाती है और खुद ही ढूंढने निकल पड़ती है नारिन को। ये पुलिस वाला भी इटका ही चमचा है। अब कॉमेश नरेश को उस स्टोर की फुटेज दिखाता है। वहाँ बिल भरने वाला नारिन नहीं होता और ये दोनों निकल पड़ते हैं सच का पता लगाने। और जाने से पहले नरेश साई से कहता है यहाँ से कहीं मत जाना, अपने ख्याल रखना। से गुड बाय किस देकर चला जाता है। यहाँ लीजा नीचा को बताती है कि मैं आई पुलिस के पास गई है। नीचा इट को कहीं जाते हुए देखती है और यहाँ नीता किसी को ढूंढ रही होती है। क्या आप लोग गैस कर सकते हैं ये किसे ढूंढ रही है? मैं ही बता देती हूँ, ये कॉमेश को ढूंढ रही है। और फिर सोचती है भला मैं कॉमेश को क्यों ढूंढ रही हूँ, ये मुझे क्या हो रहा है। अब लीता को उसकी माँ की आवाज आती है। यहाँ नीचा मियाई से बात कर रही होती है नारिन के बारे में और यह बात लीता ने सुन ली होती है। लेकिन नीचा को यहाँ पता होता है कि लीता उसकी बात सुन रही है। पेन और एक साई से बात कर रहे होते हैं कि मियाई के कमरे में लॉक लगा है। तो साई कहती है हमें उस चाबी को चुराना होगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। लीता ने जो बात सुनी थी वह साई को जाकर बता देती है। अब साई को मियाई की चिंता होती है और वह मियाई को ढूंढने निकल पड़ती है। यहाँ इन दोनों को स्टोर के पास वही लड़का दिखता है जो फुटेज में था और वह लड़का इन्हें देखकर भागने लगता है और ये दोनों इसे पकड़ भी लेते हैं। लेकिन कुछ सच बताने से पहले ही इस लड़के का डैड आ जाता है और नरेश के गले पर चाकू रख अपने बेटे को बचाकर भाग जाता है और दोनों को बस निराशा ही मिलती है। इधर साई जिस जगह मियाई है वहाँ आती है। यहाँ मियाई की कार होती है। मियाई एक आदमी से नारिन के बारे में पूछती है। वह आदमी कहता है कि हाँ मैंने इसे देखा है और साथ चलने के लिए कहता है। यहाँ साई को एक बूढ़े आदमी से पता चलता है कि इस एरिया में कोई गांव नहीं है, यहाँ केवल जंगल है और उसे मियाई की और चिंता होने लगती है। यहाँ नरेश भी परेशान होता है क्योंकि साई का फोन नहीं लग रहा होता। वह पैन से फोन कर कर पूछता है तो अब पैन एक से पूछती है और लीता इन्हें बताती है कि साई को मैंने मियाई के बारे में बताया था कि वह नारिन को ढूंढने गई है, कहीं ऐसा तो नहीं वह मियाई के पास गई हो। पैन कहती है मुझे नरेश को इन्फॉर्म करना होगा, ये आदमी ने मियाई को उल्लू बनाया था और ये सारा जाल इटका ही है, ये लोग इन पर हमला कर देते हैं। साई भी मदद के लिए आ जाती है और ये रात समय तो यहाँ से भाग जाती है अपनी जान बचाकर। अब ये दोनों जैसे तैसे करके वहाँ से भाग आती हैं, लेकिन मियाई हमेशा की तरह लड़ रही होती है। साई से ही कहने लगती है कि ये सब तुम्हारी प्लानिंग होगी मुझे मारने की। इस चक्कर में मियाई भूल जाती है कि गुंडे इसके पीछे। अब ये दोनों फिर भागने लगती है और दोनों के ही फोन में सिग्नल नहीं होता। मियाई रात समय पे गुस्सा करती है, उसे छोड़कर भाग गई। रात समय को एक आदमी मिलता है और वह मदद के लिए कहती है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ गुंडे ही हैं और वह बचकर भाग रही होती है
और पहुंच जाती है इट की कार के सामने। मतलब खुद ही मौत के मुंह में आ गई और इट इसे गोली मार देता है। लीता परेशान होती है और नीचा की बातों से लीता को समझ में आता है कि नीचा ने तो उसे बातों में फंसाया था और साई को खतरे में डाल दिया। तो वह नाराज होती है अपनी माँ पर। और इधर मेयाई को भी बातों ही बातों में पता चलता है कि नीचा के जरिए साई को उसका पता मालूम हुआ। तो मेयाई साई से कहती है, मैं यहाँ आ रही हूँ, ये बात मेरे और रात समय के अलावा किसी को नहीं पता थी। और अब नीचा के खिलाफ इनका शक और गहरा हो जाता है।